हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं ओबी की दो थ्योरीज, लीडरशिप की हम थ्योरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। रही बात टैक्सेशन की लेक्चर की, एक लेक्चर मैं आज रात को डाल दूंगी एंड अभी मैं थोड़ा नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को मैं अच्छे से फटाफट से नोट्स प्रिपेयर कर दूं सो दैट लेक्चर रेगुलर हो पाए। बट एक दो दिन तक ऑल्टरनेटिव आएगा क्योंकि मुझे थोड़ा नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं दो थ्योरीज हम अच्छे से करते हैं। मैं साथ साथ आपको पढ़ाऊंगी एंड समझाती जाऊंगी। अभी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आई भी हुई है। चलो करते हैं हम स्टार्ट। क्या करने वाले हैं? मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है? द ट्रीटमेंट ऑफ टास्क ओरिएंटेशन एंड पीपल ओरिएंटेशन। किस चीज का ट्रीटमेंट बोल रहा है? वो दो चीजों का। किस चीज का ट्रीटमेंट करने को बोल रहा है? दो चीजों का। एक तो टास्क ओरिएंटेशन कि काम पे कैसे ओरिएंटेड रहा जा सके, दूसरा है पीपल ओरिएंटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति कैसे ओरिएंटेड रहा जा सके। सॉरी, किस चीज का ट्रीटमेंट हो गया? एक हुआ टास्क ओरिएंटेशन, एक हुआ पीपल ओरिएंटेशन। टू इंडिपेंडेंट डायमेंशन, ये दोनों वो क्या बोल रहा है? ये एक दोनों अलग अलग डायमेंशन है जो कि ग्राफिकली प्लॉट करके आपको बताए गए हैं, जो कि ग्राफिकली प्लॉट करके आपको बताए गए हैं। वो कह रहा है इन दोनों चीजों का सेपरेट ट्रीटमेंट, इन दोनों चीजों का ओरिएंटेशन एज अ सेपरेट डायमेंशन मेजर स्टेप था लीडरशिप में। लीडरशिप में बहुत ही मेजर स्टेप था। लीडरशिप की स्टडी में मेजर स्टेप क्या था? ट्रीटमेंट किस चीज का? टास्क ओरिएंटेशन एंड पीपल ओरिएंटेशन। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप किया? ब्लेक एंड माउंटेन्स ने। ब्लेक एंड माउंटेन्स ने क्या डेवलप किया? ये मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। दोबारा से देखो वो क्या कह रहा है? मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या बोल रहा है? किस चीज का ट्रीटमेंट? टास्क ओरिएंटेशन एंड पीपल ओरिएंटेशन। देखो याद करने का तरीका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हमारा काम, काम मतलब टास्क, और टास्क को करने वाले लोग, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड होंगे तभी तो काम प्रॉपर हो पाएगा ना। तो इन दोनों को जब सेपरेट डायमेंशन के थ्रू स्टडी किया गया तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था लीडरशिप स्टडी का। और ये लीडरशिप स्टडी का जिन्होंने डेवलप किया उन्होंने बताया दिस इज टू डायमेंशनल ग्राफिक मॉडल्स ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। देखो वो क्या कह रहा है? ये तो दो चीजें हैं, ये क्या है? ग्राफिक, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। एक साइड होगा पीपल, एक साइड होगा प्रोडक्शन। इन दोनों के जब ऑल्टरनेटिव्स को मिला दिया जाए कहीं ना कहीं तो वो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, किस किस चीज के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हुआ? वो लीडरशिप स्टाइल का और बिहेवियर का। टू डायमेंशंस, टू डायमेंशंस कौन कौन से हुए ये ध्यान रखना आपने मेनली। मैनेजरियल ग्रिड में किन दो डायमेंशंस पे फोकस किया गया है, किन दो चीजों पे कंसर्न किया गया है? एक है प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन मतलब टास्क। सेकंड है पीपल, किस किन दो चीजों पे कंसर्न किया गया है इसमें? एक है प्रोडक्शन, सेकंड है पीपल। प्रोडक्शन या टास्क, आप दोनों में से कुछ भी यूज करो सही होगा आपका। ठीक है, चलो एक बार फिर से मैं आपको रीड करा रही हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। द ट्रीटमेंट ऑफ टास्क ओरिएंटेशन एंड पीपल ओरिएंटेशन। किस चीज का ट्रीटमेंट? टास्क ओरिएंटेड रह के कैसे ट्रीटमेंट हो, लोगों के प्रति ओरिएंटेड रह के कैसे ट्रीटमेंट हो, ये दोनों को इंडिपेंडेंट स्टडी करना एक मेजर स्टेप था। इन दोनों को इंडिपेंडेंट स्टडी करना एक मेजर स्टेप था लीडरशिप में। लीडरशिप में मेजर स्टेप था। और किन दो चीजों पे कंसर्न किया गया? प्रोडक्शन पे एंड पीपल पे। किन दो चीजों पे कंसर्न किया गया? वन वाज प्रोडक्शन एंड अनदर वन वाज पीपल। देखो, बिल्डिंग ऑन द वर्क ऑफ द रिसर्चर्स एट दीज यूनिवर्सिटीज, जो दो हमारे इनके फाउंडर्स थे उन्होंने प्रपोज किया पोर्ट्रेल ऑफ द ग्राफिक। ग्राफिक मतलब लीडरशिप की एक स्टाइल को उन्होंने क्या किया?
उन्होंने लीडरशिप की एक स्टाइल को ग्राफिकली प्लॉट कर दिया गया, ग्राफिकली प्लॉट कर दिया गया एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे रखा गया पीपल को एंड एक्स एक्सिस पे क्या रखा गया, प्रोडक्शन को। मतलब अगर एक्स एक्सिस आपका ज्यादा है, वाई एक्सिस कम है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे कहीं ना कहीं। एक्स एक्सिस ज्यादा है, वाई एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस ज्यादा है, वाई एक्सिस कम है, तो ये यहाँ कहीं आएगा। इससे क्या पता चलेगा हमें कि एक्स एक्सिस ज्यादा है, तो मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है रादर देन पीपल। प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है रादर देन पीपल। देखो इसमें क्या बोला गया, इन्होंने 9 तक काउंट किया, 9 तक डायमेंशंस प्लॉट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही y वर्टिकल पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लो y एक्सिस पे क्या है, पीपल, x एक्सिस पे क्या है, प्रोडक्शन। मान लो x का है 9 तो y का भी है 9, तो क्या हुआ, दोनों पे ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इन केस मान लो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 9, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन पे कम, लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्रोडक्शन पे कम, लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ईच डायमेंशन कहां से कहां तक जा रही है, लो टू हाई पे, मतलब 1 to 9 पे। 9 डायमेंशन, 9 पॉइंट्स इन्होंने प्लॉट किए हैं, तो ईच डायमेंशन 0 to 9 पे जा रही है, मतलब लोअर टू हायर पे जा रही है। जो चीज हायर होगी मतलब हम उस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो चीज हायर होगी मीन्स हम उस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखो 5 रिजल्टिंग लीडरशिप स्टाइल, ये जब इन्होंने प्लॉट किया उसके 5 लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज 1-1। देखो 1-1 यहाँ था पीपल, यहाँ था सॉरी यहाँ था प्रोडक्शन, यहाँ था पीपल। 1-1 कहाँ पे आएगा, इसका भी 1, इसका भी 1। मतलब लोगों पे भी कम ध्यान दिया जा रहा है, प्रोडक्शन पे भी कम ध्यान दिया जा रहा है। लोगों पे भी कम ध्यान दिया जा रहा है, प्रोडक्शन पे भी कम ध्यान दिया जा रहा है। द मैनेजर है लो कंसर्न, क्योंकि आपको पता चल गया 9 के पॉइंट से 9 में से दोनों वो 1-1 है, तो 1-1 का मतलब क्या हुआ, दोनों पे लो कंसर्न है। किन दोनों पे, प्रोडक्शन पे भी कम कंसंट्रेशन है, पीपल पे भी। अंडर इट एक्सर्शन ऑफ मिनिमम एफर्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम एफर्ट चाहिए टू गेट द वर्क डन। एक्सर्शन ऑफ एग्जीक्यूट मिनिमम एफर्ट, बहुत कम एफर्ट लगा रहे हैं टू गेट द वर्क डन, मतलब दोनों पे कम काम हो रहा है। एंड सस्टेन द ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। द लीडर अवॉइड द कंट्रोवर्सीज एंड कन्फ्रंटेशन, कंट्रोवर्सी वो अवॉइड कर रहा है, दोनों पे कम ध्यान दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पॉइंट कंट्री क्लब पॉइंट। पॉइंट क्या है हमारा, कंट्री क्लब पॉइंट आ रहा है। कंट्री क्लब पॉइंट में देखो क्या है, 1-9, मतलब एक्स एक्सिस तो कम है, वाई एक्सिस ज्यादा है, तो वाई एक्सिस पे क्या था हमारा, पीपल, तो ज्यादा ध्यान किस पे दिया जा रहा है, पीपल पे दिया जा रहा है। कंट्री क्लब क्या बोल दिया गया, इसको याद करने का तरीका, जब लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो लोग में आ जाती कंट्री, कंट्री का क्लब बना दिया गया। कहां पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, कंट्री क्लब बना दिया गया। thoughtful attention to needs of the people, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छे से अटेंशन दिया जा रहा है। ठीक है, सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप लीड्स टू कंफर्टेबल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर। देखो प्रोडक्शन से ज्यादा जब लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है तो क्या होगा, रिलेशनशिप सेटिस्फाइड होंगे, फ्रेंडली रिलेशनशिप होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होगा, कंफर्टेबल होगा। द लीडर कीप्स हिज टर्म इन गुड ह्यूमर, लीडर अपने जो लोगों के साथ टर्म्स है वो अच्छी टर्म में है एंड गुड रिलेशंस बना के रखे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें नजर ही आ रहा है कंट्री क्लब में क्या हो रहा है कि ध्यान किस पे दिया जा रहा है, लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है rather than वर्क पे ध्यान दिया जा रहा है। जब लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो क्या होगा,
गुड रिलेशंस को सिक्योर कर पाएगा। ही हैज मैक्सिमम कंसर्न फॉर द पीपल एंड मिनिमम कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन। इस पॉइंट में सबसे ज्यादा कंसर्न किसके लिए है? लोगों के लिए ज्यादा कंसर्न है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे पीपल है, तो लोगों के लिए ज्यादा कंसर्न है, प्रोडक्शन के लिए कम कंसर्न है। चलो नेक्स्ट आएगा मिडल ऑफ द रोड। मिडल ऑफ द रोड को आपको नाम से समझ जाना चाहिए। इक्वल इक्वल है, थोड़ा 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 है, इक्वल इक्वल। जब आप रोड के मिड में होते हो, आप ना उधर साइड हैवी हो ना इस साइड भारी हो, मतलब ना तो आपका पलड़ा इस साइड है ना इस साइड है, मिडल ऑफ द रोड हो, ठीक है। एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। एडिक्वेट परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की, एडिक्वेट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की तभी पॉसिबल है जब आप ऑर्गेनाइजेशन की नीड यानी कि प्रोडक्शन एंड पीपल में बैलेंस कर पाओ। जब आप प्रोडक्शन एंड पीपल में क्या कर पाओ? बैलेंस कर पाओ। एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज पॉसिबल। एडिक्वेट पर्याप्त ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कब पॉसिबल है? थ्रू बैलेंसिंग। जब आप बैलेंस कर पाओ द नेसेसिटी टू गेट द वर्क आउट, आप क्या करो? जो काम की नेसेसिटी है वो भी फुलफिल कर पाओ। जब मोरल ऑफ द पीपल है वो भी मेंटेन कर पाओ एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे। मतलब किसी को भी आपने ज्यादा भाव नहीं देने हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडिक्वेट काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को सेटिस्फाई करना है। नेसेसरी टू गेट वर्क आउट, जो आपका काम है वो भी पूरा हो जाए एंड लोगों का जो मोरल है वो भी बूस्ट रह पाए। किस लेवल पे? एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक, कि लोग भी सेटिस्फाइड हो और आपका काम भी प्रॉपरली सेटिस्फाई हो रहा है। द लीडर बैलेंसेस द टास्क। लीडर अपना टास्क बैलेंस कर रहा है विद कंसर्न फॉर पीपल थ्रू द कॉम्प्रोमाइज। लोगों के लिए भी कंसर्न है, कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है, कंसर्न भी कर रहा है, मतलब दोनों को बराबर लेवल पे रखने की कोशिश कर रहा है। ही हैज मॉडरेट कंसर्न। दोनों पे ओके ओके कंसर्न है, दोनों पे ओके ओके कंसर्न है, क्योंकि दोनों में बैलेंस बैठाना बहुत जरूरी है। जब बैलेंस बैठाया तो क्या हुआ? बैलेंस बैठाया तो क्या हुआ? मिडल ऑफ द रोड। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इम्पावरिश। इम्पावरिश मतलब हमने क्या पढ़ा? दोनों में लोअर। फिर हमने पढ़ा कंट्री क्लब, लोगों पे ज्यादा ध्यान और काम पे कम ध्यान। फिर हमने पढ़ा मिडल ऑफ द रोड। मिडल ऑफ द रोड क्या कह रहा है? दोनों पे इक्वल कंसर्न, दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश, दोनों पे इक्वल कंसर्न, माना दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश। नेक्स्ट आता है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, टास्क पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, टास्क पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और क्या हो रहा है? लोगों पे कम ध्यान दिया जा रहा है। देखो यहां था प्रोडक्शन, यहां था पीपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 था हमारा यहाँ पे। सेकंड पॉइंट आया हमारा कि लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, टास्क पे कम ध्यान दिया जा रहा है। ये हुआ एक्स एक्सिस 1 9। फिर आया 5 5 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं आएगा, इन बिटवीन आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा। अब आ रहा है 9 1, ये 9 है ये 1 है, ठीक है ठीक है। ऐसे कहीं ग्राफ प्लॉट हो रहे हैं। 9 1 में क्या हो रहा है? टास्क की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एफिशिएंट इन ऑपरेशन रिजल्ट्स। ऑपरेशंस के जो रिजल्ट्स है वो एफिशिएंट है। फ्रॉम अरेंजिंग द कंडीशन ऑफ वर्क, वर्क की कंडीशन को इस हिसाब से कर दिया गया कि ह्यूमन की जो क्या है, ह्यूमन एलिमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो मिनिमम हो सके एंड जो आपका प्रोडक्शन लेवल है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। जो ह्यूमन की इंटरवेंशन है वो कम हो सके एंड जो आपका वर्क है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। यहाँ पे काम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है
एंड लोगों को कम खुश किया जा रहा है। द टास्क इज वेल प्लान, जो भी काम है उसको प्रॉपरली प्लान किया जा रहा है। अथॉरिटी इज वेल डिफाइंड, काम भी प्लान है और हर किसी को प्रॉपर अथॉरिटी बता दी कि आपका ये लेवल, आपका ये लेवल, आपका वो लेवल, सो दैट इन दोनों में आपस के लोगों में कभी भी कंफ्लिक्ट ना हो, सबकी अथॉरिटीज को पहले ही डिफाइन कर दिया गया। दिस इज द टास्क ओरिएंटेड और ऑथोरिटेरियन, मतलब एक पर्सन बॉस है, बाकी वो टास्क असाइन कर रहा है, लोग उसको मान रहे हैं, ध्यान काम पे दिया जा रहा है। इन्वॉल्विंग द सप्रेशन ऑफ द कंफ्लिक्ट, की कंफ्लिक्ट ना हो इसलिए सबकी अथॉरिटीज को पहले ही डिफाइन कर दिया गया है। द लीडर इज मेनली कंसर्न विद द, जो लीडर है उसका ध्यान मेनली कहाँ है, प्रोडक्शन पे है, उसका कम से कम ध्यान कहाँ है, पीपल पे है। देखो आपको रट्टा नहीं लगाना है, नाम है टास्क मैनेजमेंट, काम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो 9-1 हो गया, 9-1 हो गया। कंट्री क्लब है, लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो 1-9 हो गया। मिडिल बात 5-5 हो गया, बिटवीन द वे 5-5 हो गया, इम्प्रोवाइज क्या हो गया 1-1 हो गया, दोनों पे कम ध्यान है, रट्टा नहीं लगाना है, माइंड में पैटर्न रेडी करो सो दैट चीजें आपको रिकॉल हो सके। नेक्स्ट आएगा हमारा टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, 9-9, दोनों पे ही मैक्सिमम ध्यान दिया जा रहा है, किसी को भी ना खुश नहीं किया जा रहा है, दोनों चीजों को ही सेटिस्फाइड किया जा रहा है। वर्क अकम्प्लिश्ड फ्रॉम कमिटेड पीपल एंड इंटरडिपेंडेंस थ्रू ए कॉमन स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो काम को अकम्प्लिश किया जा रहा है वो कमिटेड पीपल कर रहे हैं, एंड इंटरडिपेंडेंस थ्रू ए कॉमन स्टेक in an organization purpose that leads to relationship trust, मतलब ट्रस्टवर्दी लोग काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनमें सबका कॉमन स्टेक है, सारे के सारे आपस में रिलेट कर पा रहे हैं तो रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा और ट्रस्ट भी हो जाएगा और आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी हो जाएगी। दिस इज अ टीम लीडर स्टाइल, ये एक ऐसा लीडर स्टाइल है in which leader consult his team, लीडर अपनी टीम से कंसल्ट करेगा और जो गोल है उसको हार्मोनाइज करेगा, मतलब दोनों को भी सेटिस्फाई कर रहा है, किसी भी चीज के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। लीडर का मैक्सिमम कंसर्न कहाँ है, फॉर बोथ, 9-9 है ना, दोनों इक्वल लेवल पे हैं, देखो 5-5 में भी इक्वल थे पर मॉडरेट ध्यान दिया जा रहा था इन पे, 9-9 में ये दोनों इक्वल है बट स्टिल यहाँ पे मैक्सिमम ध्यान दोनों पे दिया जा रहा है, इसको बेस्ट लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। सो दैट दोनों में से ना ही प्रोडक्शन ना ही पीपल, दोनों में से किसी को भी डिससेटिस्फाइड ना होना पड़े। थ्योरी है इंपॉर्टेंट, जो मैंने कराया है उतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। चलिए अभी देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं थी बट स्टिल आई नोटेड इट डाउन सो दैट एटलीस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लो। द मैनेजर और लीडरशिप ग्रिड इज यूज, ये क्यों यूज किया जा रहा है, टू हेल्प द मैनेजर्स, ताकि मैनेजर को हेल्प किया जाए एनालाइजिंग देयर लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल को एनालाइज करने के लिए थ्रू अ टेक्निक नोन एज ग्रिड ट्रेनिंग। ग्रिड ट्रेनिंग के थ्रू रिलेशंस और प्रोडक्शन को क्या किया जा रहा है, लीडरशिप स्टाइल को एनालाइज किया जा रहा है। दिस इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर पे ध्यान दिया जा रहा है ताकि मैनेजर आइडेंटिफाई कर सके हाउ दे स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू देयर कंसर्न, कि उनका जो कंसर्न है प्रोडक्शन के प्रति एंड टास्क के प्रति, दोनों को वो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार और देखो, नहीं समझ में आया तो मैनेजरियल और लीडरशिप ग्रिड, इतना समझ में आया। मैनेजरियल ग्रिड क्या हुआ, जो ग्राफिकली प्लॉट करके हम देख पा रहे हैं कि हम किस जगह पे स्टैंड कर पा रहे हैं, किसको कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ठीक है। इज यूज, ये क्यों यूज किया जा रहा है, टू हेल्प द मैनेजर, ताकि मैनेजर को हेल्प किया जा सके एनालाइज देयर ओन लीडरशिप स्टाइल, ताकि वो खुद के लीडरशिप स्टाइल को एनालाइज कर पाए एक ऐसी टेक्निक से जिसको बोला जाता है ग्रिड थिंग, ग्रिड ट्रेनिंग। क्या बोला जाता है, ग्रिड ट्रेनिंग। ये क्या होगा, क्वेश्चनर के थ्रू होगा ताकि मैनेजर्स को पता चले जिनके प्रति वो कंसर्न रखते हैं उनको क्या वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, क्या उतना वेटेज उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। चलिए
नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या कहता है? दिस मॉडल इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हो सकता है आप ये चाहते हो आप 9/9 वाली पे चलो, बट कई बार लिमिटेशंस हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं कि आप इक्वल ध्यान ना दे पाओ, तो ये उन चीजों को कंसीडर नहीं करने वाला है। ऑल्सो देयर आर सम मोर एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप जो कि कवर हो सकते हैं, पर इन्होंने कवर ही नहीं किए हैं। सिर्फ सारा ध्यान लोगो टास्क पे नहीं, और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करे। एक बात बताओ, हो सकता है ना रूल्स रेगुलेशंस जो हैं हमें अच्छे से कंप्लाई करने चाहिए, सो दैट काम करने में कोई भी गवर्नमेंट दिक्कत परेशानी ना क्रिएट करे, पर उसको हमने लिया ही नहीं। तो ये यही कह रहा है, इसने तो सिर्फ दो चीजों के बेस पे थ्योरी बना के रख दी, प्रोडक्शन और पीपल। हो सकता है और भी कुछ हो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो, बट यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। यहाँ पे हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है मैनेजरियल ग्रिड की थ्योरी। कौन सी थ्योरी कंप्लीट होती है? मैनेजरियल ग्रिड वाली थ्योरी। अभी हम करेंगे मिशिगन स्टडीज ऑफ लीडरशिप। चलिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना, सो दैट इट कैन बूस्ट माय एनर्जी टू डू मोर एंड मोर फॉर यू गाइस। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड यस नथिंग मच, आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, इट विल बी, है ना, एक होता है ना कि आपको एटलीस्ट कोई कनेक्शन चाहिए होता है, आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा, एंड आई विल डू मच मोर फॉर यू। वो तो मैं करने ही वाली हूँ, एज आई प्रोमिस कि मैं आप लोगों के लिए करने ही वाली हूँ, बट दिस इज जस्ट कि जब थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है तो इट फील नाइस कि बच्चों को पसंद आ रहा है, क्योंकि हम लाइव टू लाइव नहीं बैठे हैं, सामने से नहीं हम एक दूसरे से एक्चुअल में डील कर पा रहे हैं कि हमें को फीडबैक मिलता रहे स्टूडेंट्स का। एक यही मोड है, कमेंट सेक्शन, या फिर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दिस इज द ओनली मोटिवेशन, है ना, जिसके थ्रू मुझे समझ में आ सकता है कि लेक्चर आपको पसंद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम मिशिगन स्टडीज ऑफ लीडरशिप। सेम एज मैं पढ़ती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी। द मिशिगन लीडरशिप स्टडी वॉज अ वेल नोन सीरीज ऑफ leadership studies that commenced at the University of Michigan। मिशिगन यूनिवर्सिटी है एक, 1950 में क्या हुआ, जो मिशिगन लीडरशिप और स्टडी थी वो एक वेल नोन सीरीज बन गई जिसमें लीडरशिप को स्टडी किया गया। उसका इंटेंशन क्या था? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल्स को ढूंढना एंड ऐसे लीडरशिप स्टाइल्स को ढूंढना दैट lead to the greater productivity, जिससे प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो सके एंड सेटिस्फेक्शन लेवल भी लोगों का, वर्कर्स का बढ़ सके। वहां हमने देखा था कि कौन किस पॉइंट पे है, क्या फॉलो कर रहा है, बट यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या इंटेंशन है, ऐसे प्रिंसिपल्स को ढूंढा जाए, ऐसे टाइप्स को ढूंढा जाए जिससे कि क्या हो, प्रोडक्टिविटी तो बढ़े ही बढ़े, साथ में जो एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन है उसको भी एनहांस किया जा सके, जो एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन है उसको भी एनहांस किया जा सके। चलो, the studies identifies two broad leadership style। इस स्टडी ने दो ब्रॉड लीडरशिप स्टाइल ढूंढे हैं, क्या? एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, दोनों चीजें होगी यहाँ भी, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। दे ऑल्सो आइडेंटिफाइड, उन्होंने साथ में क्या आइडेंटिफाई किया, 3 क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। देखो, दो लीडरशिप स्टाइल ढूंढे उन्होंने, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढी। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ढूंढी कि इफेक्टिव लीडर क्या है, टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर क्या हो सकता है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर क्या हो सकता है, एंड पार्टिसिपेटिव बिहेवियर लीडरशिप क्या हो सकती है। आफ्टर स्टडिंग द डिफरेंट सिचुएशन, दो इन्होंने स्टाइल्स को ढूंढा। एक था एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर कैसा होगा,
एक था टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर कैसा होगा, एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर हुआ तो क्या क्या बिहेवियर रहेगा, एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप हुई तो क्या क्या बिहेवियर होगा, लीडर आर पेइंग कंसर्न फॉर देयर वेलबींग, लीडर्स का ध्यान किस पे होगा कि एम्प्लॉइज के वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सके, एम्प्लॉइज के वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सके, सबॉर्डिनेट्स को ट्रीटेड एज अ ह्यूमन बीइंग, उनको मशीन नहीं उनको इंसान बना के रखा जाता है, उनकी चीजों का ध्यान दिया जाता है, एम्प्लॉइज आर गिवन प्रेफरेंस, एम्प्लॉइज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है जब लोग इसमें गोल सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में वर्क जो करना है, एक्चुअल पोजीशन पे वर्क तो एम्प्लॉइज ने करना है ना, तो ध्यान दिया जा रहा है, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है ताकि वो गोल सेटिंग में ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर पाए। एक तो हमने क्या पढ़ा, एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर होगा, एक होगा टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर। एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर में हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा ध्यान एम्प्लॉइज पे दे रहे हैं, लीडर्स को अटेंशन दी जा रही है, सबॉर्डिनेट्स को ह्यूमन बीइंग अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल सेटिंग हो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट टास्क ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉइज को एक प्रेफरेंस दी जाए, उनसे भी पूछा जाए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल लोग वही हैं जो बेस लेवल पे रहकर काम करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन सेंटर्ड बिहेवियर। प्रोडक्शन सेंटर्ड बिहेवियर क्या हुआ, इट फोकसेस एंड सुपरवाइज द वर्क इन डेप्थ, ये पूरा का पूरा काम पे ध्यान देगा, काम पे ध्यान देने के लिए इन डेप्थ वर्क को अच्छे से फोकस भी करेगा एंड सुपरवाइज करेगा। सुपरवाइज करने का, फोकस करने का मतलब खुद के काम पे हर कोई ध्यान देगा, सुपरवाइज करने का मतलब सीनियर जो है वो अपने जूनियर के काम को अच्छे से चेक करेगा कि क्या वो वर्क अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सीज द वर्कर एज अ टूल, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन सेंटर में हमें सिर्फ मतलब होता है अपने काम से, तो हम एम्प्लॉइज को मशीन समझ के सिर्फ उनसे काम लेते रहते हैं, हमें अपने काम से मतलब तुम हमारा काम करो, हमें अपने काम से मतलब है आप सिर्फ हमारा काम करके दो। हियर मोर एम्फसाइजेस इन ऑन द वर्क, दोनों थ्योरीज रिलेटेड थी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, ठीक है। मोर एम्फसाइजेस इन ऑन द वर्क, काम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। वो ग्राफिकल प्लॉटिंग था, इसने नॉर्मली डिफाइन कर दिया चीजों को, ठीक है। यहाँ पे फिनिश हुई हमारी 2 थ्योरीज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, लाइक द वीडियोस इफ यू आर रियली लाइकिंग इट। थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट करते रहिए अगर आपको पसंद आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।